मुसद्दम वाला साहब, ये नताइज तो बड़े हैरान कुन हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में पूरी गुजरांवाला डिवीजन ने आप में किसी और को जीतने नहीं दिया था। ये सूरत हाल थी। और अब आज़ाद कश्मीर के बारे में आपका ख्याल ये था कि वहां पे धांधली हो गई, नोट चल गए और इलेक्शन चोरी कर लिया गया। तो ये सियालकोट में क्या हुआ सर? नहीं, ये हैरान कुन है। आपने जो बात की वो ठीक है, और अगर हमारी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई धांधली नहीं हुई, जिन चीज़ों के शवाहिद मेरी आंखों के सामने आए, अभी तक कुछ आपने ऐलान नहीं किया किसी जगह, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती तो हमारे लिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं। लम्हा फिक्रिया आपके लिए वो इतनी बड़े, तो मैं लफ्ज़ नहीं, मुश्किल लफ्ज़ से मैं इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो आसान, फिर भी ये लम्हा आसान यानी फिक्र करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट आया है। क्योंकि मैंने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखा, जिस तरह के जलसे देखे, जिस तरह का लोगों का जज्बा देखा, उससे जो तासुर मैं अपने जहन में, दिल में लेकर वापस आया हूँ, और मेरा बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मेरी खाम ख्यालियाँ थी, वो जो कश्मीर जाने से मुझ पे अब आया हुई हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती है तो वाकई हमें सोचना होगा कि क्या वजह है। अब देखिए, कश्मीर के अंदर जो हिस्ट्री है आज़ाद कश्मीर की, उसमें सबसे ज़्यादा जलसे किसी इलेक्शन में आपने किए, यानी आपने 30 बड़े जलसे किए, 30 बड़े जलसे, छोटे छोड़ दें आप। और उसके बाद नहीं, वो हुआ ऐसा है, नहीं मैं थोड़ा आपको बताऊं क्या हुआ है। हुआ ऐसा कि हमने जो छोटे जलसे किए वो बड़े हो गए। अच्छा, ये हुआ है, मैं हकीकत में बता रहा हूं। लेकिन वो आपके वोटर जो है ऐसी जगहों पे नहीं, ये सवाल उठता है ना, ये सवाल है जिसका कोई भी जवाब दे सकता है। एक अंग्रेजी में कहते हैं ऑल थिंग्स इक्वल। ऑल थिंग्स इक्वल का मतलब है कि अगर लोग सिर्फ जलसों पे आते हैं और वोट नहीं डालते तो फिर सब जलसे तकरीबन बराबर होने चाहिए थे। इमरान खान साहब भी गए उधर, बड़े बड़े लीडर वहां पे गए, मगर आपने खुद, मैंने वहां पे DSNG भी देखी, आपके वहां पे सहाफ़ी भी देखे, बल्कि एक जगह पे तो हमारा उन्होंने इंटरव्यू भी किया। तो ऐसा तो नहीं हुआ। अगर जलसों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मरीम नवाज साहिबा के जलसों में आई, और बाकी जलसे भी अच्छे हैं मगर उस उतने बड़े जलसे नहीं थे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी जगहों पे जहां पे रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, टॉर्चरस रास्ते हैं, अगर ख़वातीन, और स्वाई एक जलसे के जहां पे मैंने 2-3 बसें देखी, कहीं ट्रांसपोर्टेशन नज़र नहीं आई, इसका मतलब है वो 2-3 हज़ार ख़वातीन जो आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, वो पहाड़ों में मुश्किल रास्तों पे, टॉर्चरस रास्तों पे चल के आ रहे थे। कितनी अजीब बात है कि आधा घंटा, पौना घंटा चल के पहाड़ी रास्तों पे आके जलसा तो सुन लिया, मगर साथ के महल्ले में जो स्कूल था वहां पे जाके वोट नहीं डाला। अजीब सा आपको सोचना पड़ेगा ये, लेकिन क्योंकि अब देखिए सियालकोट में, एक सेकंड जी, मैं आता हूं, अगर एक सेकंड दीजिए। देखिए, हमने जो वहां पे देखा, और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें मैंने नाम लेके, हलकों का नाम लेके बताया कि वहां पे क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था। मैंने वो भी बताया किस किस महल्ले, किस किस बाजार के अंदर सरकारी एहलकार एक जमात के झंडे लगा के घूम रहे थे, वगैरह वगैरह। अगर इन चीजों के बगैर आप इलेक्शन हारें जीते तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वोट की इज्जत इसी बात में है। आपका ख्याल रियासत इनके साथ है? जी, रियासत नहीं, रियासत आपके खिलाफ नहीं, रियासत नहीं, रियासत का तो हम भी ये छोटा सा हिस्सा है, आप अगरचे शायद ना समझे हमें, लेकिन मुझे लगता है, कभी शक पड़ता है कि हम भी शायद रियासत का हिस्सा हैं। यानी जो वोट गिनने वाले हैं वो आपके साथ हैं? वोट गिनने वालों में कुछ वो आपके साथ है, वो वोट गिनने वाले इनके साथ हैं। ये हो सकता है कि तो फिर आपको वोट गिनने वालों पे तवज्जो देनी चाहिए ना सर, पे जलसों पे तवज्जो दे रहे हैं या नहीं देनी चाहिए। ये दोनों रवैये हैं कि यानी या तो ये सियालकोट का बड़ा अलार्मिंग है। सियालकोट के बारे में आप सही कि आपने 2018 के जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, उसमें 57,636 वोट हासिल किए थे इसी हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। 53,000, यानी इसमें सिर्फ 4,000 वोटों का फर्क पड़ा है, 4,000 वोट आपके नीचे आए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने 20,000 वोट जो है वो गेन किए हैं सर। 40,000 इनके उस वक्त थे और 60,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 फिर इन्होंने गेन की। जो गेन किए तो लोग फिर इनके नैरेटिव को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर हमें किसका नैरेटिव एक्सेप्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट का, तो इनकी कारकर्दगी का, अगर आप ये वाकई समझते हैं, या आपके सामने आपके बैठे हुए कैमरामैन भी और जो भी चाय कॉफी भी ला के दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं, आप अभी आएंगे वो ब्रेक में कॉफी देने के लिए, क्योंकि ये तो काली कॉफी नहीं है, इसमें दूध और चीनी है,
तो मिठास तो आज आपको बगैर चीनी के मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि ये मैटर नहीं करते, वोटर मैटर करता है। जरा सुन लीजिए, ये सब वोटर्स हैं। अगर तो इनकी जिंदगी वाकई में बेहतर हो चुकी है, अगर तो महंगाई का तूफान नहीं आया है, अगर तो दवाई, इनके माँ बाप की दवाएं जो हैं वो 500 वो ठीक है सर, सब कुछ है, इस्लामाबाद इनका बारिश भी हुई, सैलाब भी आया, लेकिन वोटर इनके बढ़ रहे हैं। देखिए इसका क्या मतलब? मैंने आपको नहीं वो मैंने आज अभी तक, क्योंकि मैं इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, मैंने कोई इल्जाम तराशी नहीं की। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है भाई कि अगर तो ये इलेक्शन जीते लोगों के दुख दर्द दूर करके, तो हमें उसका नुकसान भी हो, मगर गरीब आदमी का भला हो तो सर आंखों पे। लेकिन अगर किसी और तरीकाकार से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जिस तरह आपने देखा कि 5-5 हजार नोटों की थद्दियां लेकर वो खड़े हुए थे वुज़रा, या आपने देखा उन्होंने कहा कि इतना पैसा दूंगा तो इतने वोट दोगे, ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ, और नवाज साहब, बड़ी सादा सा सवाल है कि सबका ख्याल ये कि परफॉर्मेंस आपकी बड़ी पुअर है, नीचे आते चली जा रही। इस्लामाबाद के अंदर 123 मिलीमीटर बारिश हुई, पहले से पेशीन गोई थी कि इतनी बारिश होगी, और उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल में वो आपके सामने है। चीनी को देख लें, महंगाई को देख लें, पेट्रोल को देख लें, बिजली को देख लें, गैस को देख लें, इन सारी चीज़ों को देख लें तो परफॉर्मेंस का ऐसा लगता है इशारे नीचे जा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक आपका ऊपर बढ़ रहा है। तो ये वोट देने वाले लोग कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबारकबाद तमाम पीटीआई के दोस्तों को कि आज हम ये सीट जीत गए। दूसरा ये भी याद करा दूं चौधरी साहब कि ये पहली सीट नहीं है सियालकोट की। आज से 3 दिन पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 2 सीटें इसी एरिया से, सियालकोट और नारोवाल से, बहुत हैवीली कंटेस्टेड सीट थी। 22-22 हज़ार पे जाके पीटीआई वो भी जीती है। सो ये मेजर ब्रेक थ्रू है कि हमने नून लीग का किला, जिसको गुजरांवाला टवीन समझते थे, उसमें एक बहुत बड़ी दरार डाल दी है। और इससे आज दो चीज और भी क्लियर हो गई कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में गिलगित बल्दिस्तान में ये लोग हुकूमत बनाते तो वो फ्री एंड फेयर था, अगर हमने बनाया तो वहां पे धांधली। आजाद जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत है तो धांधली इनकी बनती, तो वो एक रिवायत थी। सियालकोट में अगर ये इलेक्शन जीते तो फेयर एंड फेयर था, अगर सेनेट में हम जीत जाए तो उसमें धांधली। कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब सारे के सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और अवाम अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, और अवाम अब आपके साथ सुनते जाए। तो आपका नैरेटिव, आपकी परफॉर्मेंस जो है, सारी बात कश्मीर, लोगों के दिलों में लग रही है, वोट दे रहे हैं। और ये टर्निंग ऑफ द टेबल्स कश्मीर से स्टार्ट हुआ है। देखिए, आपने कश्मीर में कैंपेन जब करने गए थे, 2 सादा सी चीजें करनी थी। आपने ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपनी पॉलिसी देनी थी, और पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आपने अपना बयानिया देना। आपने वो दोनों ने दिया, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और ना सिर्फ ये कि रिजेक्ट किया, उसकी हवाएं अब कश्मीर से सियालकोट और आगे अब सिंध में भी जाएंगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स था ना, एक मोमेंटम था जी कश्मीर में, जरा कराची में इन्होंने नंबर 2 पे आ गए, नौशहरा में जाके पीटीआई हरा दिया, वो अचानक बयानिया तब्दील हो गया। ये जो हवाएं जा रही हैं कराची में, उनका नाम अरबाब गुलाम रहीम है। नहीं, सिंपल है कि लीडरशिप जुलाई को वो आपकी पार्टी में आए, वेरी सिंपल। आज वो कराची पहुंच गए। नून लीग का जो लीडरशिप क्राइसिस है वो लोगों को समझ लग गया है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरलेस हो चुकी है, शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के दरमियान में, यानी कि एक पार्टी का सदर इलेक्शन हारने के बाद अभी तक कौम को यह नहीं बता सका कि मरियम बीबी के इलेक्शन हारने की वजह है। सो दे नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। सो लोगों को समझ लग गई कि ये जो एक आपस में हैगमनी है, फैमिली जो एक आपस में लड़ाई जो चल रही है, वो पार्टी को आगे नहीं लेके जा रही। और इनको वोट नहीं देना चाहिए। मैनिफेस्टो है ही नहीं, देयर इज नो मैनिफेस्टो सर। तो साहब, ये सिर्फ नून लीग का इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पिछले 5 दिन से मसलसल ये कह रही है कि अब सिंध पे हमारी नजर है। वो ये कह रहे हैं जो हवाएं चल रही हैं ये सिंध भी पहुंचेंगी, और उस हवा का नाम वैसे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम है, और वो इस वक्त कराची लैंड कर रहे हैं। देखिए चौधरी साहब, मैंने दोनों अपने भाइयों की बातें सुनी, लेकिन हवाओं की जो चलने की बात है ना, कुछ हवाएं चलाई भी जाती हैं। एक तो कुदरती हवाएं होती हैं, कुछ हवाएं जो चलाई जाती हैं वो बहुत देर पा नहीं होती, और उनका जो होता है वो आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि वो पंखे चलाते बड़े बड़े, अगर उन्होंने हवा चलानी होती है वहां पे, उनके तो बाल उड़ाने, बिल्कुल जी, या दुपट्टा उड़ाना है या बाल उड़ाने हैं या हीरो के बाल उड़ाने। लेकिन देखिए, गुलाम रहीम साहब वो जानती है, ये पिछले 8 साल आपने उनको कराची में लैंड नहीं करने दिया। बिल्कुल, आज वो लैंड कर गए वहां। 100 दफा है वो लैंड करें, जो पाकिस्तान है सबका है, जो जिधर जाता है उसकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी किसी की नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि, और मैं मुसद्दिक मलिक की बात को इंडोर्स करूंगी कि जो कश्मीर में हवा चलाई गई वो तो सबके सामने
वो तो कैमरे की आंख में इतना ब्लेटेंट इलेक्शन जो रिग किया जाए, प्री पोल रिगिंग की जाए, इलेक्शन के दिन की जाए, इलेक्शन के दिन जो है मिनिस्टर्स जो हैं एक एक सीट के ऊपर 4-4 मिनिस्टर जो हैं वो जाके बैठ जाए, लेकिन आपने और तो फिर भी आपके सीटें ली हैं। मैं यही आपको कह रही हूँ, ये तो हम ये बिल्कुल हमने फाइट किया है और अभी भी हम फाइट कर रहे हैं। हमने एक सीट जो है उसकी रीपोलिंग हो रही है कल, जो जिसमें कुछ थी, वैसे दो की हमने। हैरान कौन है, 6 लाख वोट इन्होंने लिया 25 सीटें, 5 लाख वोट उन्होंने लिया 6 सीटें, 3 लाख वोट आपने लिए 11 सीटें। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नैरेटिव है, जो मेरे भाई कह रहे थे कि भाई नैरेटिव, पता नहीं वो नैरेटिव है क्या, हमें तो आज तक कोई समझ नहीं आई कि कश्मीर के ऊपर क्या नैरेटिव है जो लोगों ने बड़ा पसंद कर लिया। कोई पॉलिसी नहीं है के खिलाफ गवर्नमेंट के जो देखिए कोई क्लैरिटी है कश्मीर कॉज को, दे रहे हैं। कश्मीर कॉज को जितना हर्ट इस दौर में किया गया, क्या बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा बजट बनाया, लोग उसको वोट दे रहे हैं। महंगाई जो है, महंगी चीनी खरीद रहे हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट अच्छी है। आप मिसमैनेजमेंट देखें ना, वज़रा ज्यादातर जो हैं उनको अपने महकमों का कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ एक बात पता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जज की जाती है कि वो अपोजिशन को कितना उसकी तजलील करते हैं। ये तो मेरिट का हाल है। आप सुबह शाम देखेंगे, अच्छा वो एक वजीर साहब तो 2 महीने से गायब थे पिंडी की सीट के लिए, उसमें जो कुछ किया गया मैं आपको क्या बताऊं कि वोटर लिस्टों की चेंजिंग तक 9 सीटें इन्होंने वैली से ली हैं। अगर आप देखें वैली और जम्मू की जो सीटें 9 सीटें इन्होंने ली हैं, 16 सीटें इन्होंने कश्मीर से मैनेज की हैं। तो ये जो 9 सीटें मैनेज ली है वो मैनेज की है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो 9 सीटें भी जो मैनेज हुई हैं उसके अंदर आप देखें ना कितने वजीर थे। ठीक है, लेकिन ये जो देखे ना नतीजा देख लें, वहां हो सकता है कश्मीर में धांधली कर दी उन्होंने, लेकिन सियालकोट में अभी तक धांधली की एक भी कंप्लेन नहीं आई। अच्छा मैं आपकी बात आपको वापस कहती हूँ कि आपने कहा कि इन्होंने कौन सा ऐसा इन 3 सालों में काम किया है कि जो वोट है वो 20,000 बढ़ गए, क्यों, वजह क्या ऐसा हो सकता है, इनकी जरूरत हो, नहीं क्या जरूरत है, क्या वो है जो इनकॉम्पिटेंस है, जो नाअहली है, वो सबके सामने है। लेकिन देखिए चीनी महंगी है ना पाकिस्तान में, हाँ तो वो लोगों को पसंद है, बिल्कुल आटा महंगा है खुशी से खरीद रहे हैं, दवाएं महंगी हैं खुशी से खरीद रहे हैं, बिजली है नहीं खुशी से गर्मी में बैठे हुए हैं और दे रहे हैं। उनकी खुशी का ये नतीजा है कि वोट दे रहे हैं। तो रहते सहते एक और जो आपको मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा स्कैम आ गया है कि लोगों को जाली वो भी दे रहे हैं कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट। ये बात ना करें आप, पहले ही पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। आप ये खैबर पख्तूनख्वा की आज लीडिंग स्टोरी है, देखें 30% पे चली गई है जाकर। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि यही तो मिसमैनेजमेंट है, यही तो मैं रोना आपके आगे रो रही हूँ कि बजाय जो हुकूमत के अमूर हैं उसकी तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने अपने महकमों की तरफ तवज्जो देने के तमाम तर वुज़रा ज्यादातर जो है वो अपना काम छोड़ के ऑपोजिशन के पीछे लगे होते हैं। इसके बावजूद वोट मिले, इनको हैरान कुन बात है। कोई ब्रेक ऐड कर दूं, छोटी सी आपने सब कुछ कह दिया, मुझे कुछ कहने की सियालकोट में पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है, वो किसके कहने पर सपोर्ट किया, फिर वो भी एस्टैब्लिशमेंट है, ये भी बता दे फिर उनका कैंडिडेट मौजूद नहीं था वहां सियालकोट के अंदर। ये भी जवाब ब्रेक लेना, छोड़ दे ब्रेक।